वेलकम 8th क्लास स्टूडेंट्स। 8वीं कक्षा के बच्चों का स्वागत है। आज हम आपको चैप्टर अध्याय 7 घन और घनमूल क्यूब एंड क्यूब रूट्स के बारे में पढ़ेंगे कि घन और घनमूल क्या होता है, क्यूब एंड क्यूब रूट्स क्या होता है। तो सबसे पहले क्यूब और क्यूब रूट को पढ़ने से पहले हमें जो हमारा पिछला टॉपिक था वो था हमारा वर्ग संख्याएं, स्क्वायर नंबर्स। स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो कि दो बार मल्टीप्लाई किए जाते हैं एक ही नंबर से। जैसे एक है, एक का स्क्वायर, एक को एक से गुणा करेंगे तो एक आता है। दो को दो से गुणा करें दो बार तो चार आता है। तीन को तीन से दो बार गुणा करें तो तीन तीन 9। इसी तरह पांच को अगर हम पांच से गुणा करें तो पांच पांच 25। और 9 को 9 से 9 दो बार, एक बार 9, दूसरी बार 9 तो 9 गुणा 9 81। 15 गुणा 15 225। 30 गुणा 30 900। कहने का मतलब है कि जब कोई संख्या, किसी भी संख्या को अगर हम स्वयं उसमें दो बार अगर हम गुणा करें तो हमारे पास गुणा करके जो नंबर प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है? स्क्वायर नंबर। जो हमारा पिछला अध्याय था चैप्टर 6 था। आज हमारे पास चैप्टर 7 घन संख्याएं, क्यूब नंबर्स क्या होते हैं। जब एक संख्या को स्वयं उसी के 3 बार गुणा किया जाए, कोई अगर हमारे पास नंबर है उसी नंबर को अगर हम 3 बार गुणा उसको करें तो जो गुणा करके हमारे पास प्राप्त होता है उसे हम घन क्यूब नंबर्स कहते हैं। तो when a number is multiplied by 3 times itself, such as 1, 9, 27, 64, 125, 216, these numbers are cube numbers. क्यूब नंबर्स बनते किस प्रकार हैं? संख्या हमारे पास, हमें मालूम है कि नंबर क्या है 1। तो एक को अगर हम इसके लिखेंगे 1 की घात 3, क्यूब ऑफ 1। क्यूब ऑफ 1 का मीन्स एक को अगर हम 3 बार गुणा करें तो 1 गुणा 1 गुणा 1 आएगा। इसी प्रकार नंबर 2 रेज़्ड पावर 3, 2 का क्यूब, 2 गुणा 2 गुणा 2 तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इसी प्रकार 3 का क्यूब, 3 को अगर हम 3 बार गुणा करें तो हमारे पास आता है 27। 4 को अगर हम लिखें 4 का क्यूब, 4 को 4 गुणा 4 गुणा 4 तो इस प्रकार हमारे पास प्राप्त होगा 64। 5 नंबर है, अगर 5 का अगर हम क्यूब निकालना चाहें तो 5 को अगर हम 3 बार गुणा करें 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई 5 125। तो ये हमारे पास क्या है? क्यूब नंबर्स। अब हम नंबर्स 11 to 21 का क्यूब नंबर हमारे पास इस तरफ हैं। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 11 से लेके 20 तक इस तरफ नंबर हैं। और इन्हीं नंबर्स का क्यूब घन, ये संख्या है जो आपकी बुक्स के ऊपर भी दे रखी है। तो इसमें हम देखते हैं कि जितने भी हमारे पास, हमें मालूम है कि इवन एंड ऑड, सम और विषम संख्याएं। सम संख्या हमें मालूम है कि ऐसी संख्याएं जिनके अंत में 0, 2, 4, इवन हम सम संख्या में जिनके इकाई के स्थान के ऊपर 0, 2, 4, 6, 8 इस तरह क्या इकाई का अंक हो उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। और विषम संख्या कौन होती है? 1, जिनके इकाई के स्थान के ऊपर 1, 3, 5, 7, 9 ये अंक लगे हो उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे 11 हमारे पास क्या है? ये यूनिट बेस 1 है। 13, 15, 17, 19 ये हमारे पास क्या है? ऑड नंबर्स हैं। और इसी प्रकार हमारे पास 12, 14, 16, 18, 20 दीज आर इवन नंबर्स। तो जितने भी हमारे पास यहाँ पे इवन नंबर्स हैं 12, 14, 16, 18, 20, इनका अगर हम क्यूब लेंगे, घन लेंगे तो हमारे पास वो क्या होगा? सम संख्या का घन भी सम होता है। जो यहाँ पे मैंने नंबर लिखे हैं और इनके क्यूब लिखे हैं तो इनमें ये भिन्नता है कि जितने भी हमारे पास सम ऑड नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स 12, 14, 16, 18 और 20, these numbers are even numbers। और इनके क्यूब जो है वो वहां पे 8, this is even number,
4 यूनिट प्लेस के ऊपर इवन नंबर, 6 इवन नंबर, 2 इवन नंबर, 0 इवन नंबर। तो हम यहाँ पाते हैं कि सम संख्या है उनका क्यूब भी हमेशा क्या होता है, सम संख्या ही होता है। और दूसरा जो हमारे पास विषम संख्याएं हैं, ऑड नंबर्स हैं। ऑड नंबर्स कौन कौन है हमारे पास, 11, 13 जो मैंने हम राउंड अप करके 11, 13, 15, 17, 19 इनके अगर हम क्यूब निकालें तो हम पाते हैं कि ये भी क्या है आपस में, जब इनके क्यूब निकालेंगे विषम संख्याओं का घन क्यूब भी हमेशा विषम होगा। ऑड नंबर्स हैज ऑड क्यूब नंबर्स, जो जितने भी ऑड नंबर्स मैंने यहाँ ले रखे हैं अगर हम इनका क्यूब निकालें तो क्यूब निकालने के बाद भी हमारे पास क्या होंगे, ऑड नंबर्स होंगे। जैसे 1331 विषम संख्या है, 2197 विषम संख्या है, उसके बाद 3375 ये भी विषम संख्या है, 1913 एक विषम संख्या है, उसके बाद 6859 ये भी क्या है, विषम संख्या। अर्थात इनके इकाई के अंक पर हम स्थान को देखते हैं तो जिससे हमें पता चलता है कि ये सम संख्या है या विषम संख्या है। स्टूडेंट्स, अब हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल ज्ञात करना इसके ऊपर जानेंगे कि किस प्रकार हम किसी भी संख्या का जो है वो क्यूब रूट घनमूल किस प्रकार निकालते हैं, क्यूब रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम किसी भी संख्या का क्यूब रूट घनमूल किस प्रकार निकालते हैं वो हम जानेंगे। तो आपकी एक्सरसाइज 7.2 है जिसका क्वेश्चन नंबर 1 और 1 का 2 पार्ट्स आज हम करेंगे। पहला कोई जो पार्ट है उसमें 64 है, दूसरा 512 है। तो 64 और 512 का घनमूल हम किस प्रकार निकालते हैं तो जानेंगे। तो पार्ट सबसे पहले हमारे पास 64 है तो इसको किस प्रकार करेंगे। 64 इस प्रकार लिख दिया हमने, एक वर्टिकल लाइन, उसके नीचे जो नंबर होगा उसके नीचे हमने वर्टिकल लाइन लगा देनी है। तो सबसे पहले हमारा जो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है दैट इज 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे। जो हमारे पास क्वेश्चन 64, तो 3 2 6, 2 2 4। इस प्रकार हमें मालूम है कि 64 को जब हम 2 से भाग करते हैं तो हमारे पास 32 आता है। 32 को जब हम 2 से भाग करेंगे तो हमारे पास 16, फिर हमारे पास 2 को अगर हम 16 को हम 2 से भाग करेंगे तो हमारे पास 8 आएगा। 8 को अगर हम 2 से भाग करेंगे तो हमारे पास 4 आएगा। 4 को अगर हम 2 से भाग करेंगे तो 2 आएगा। 2 को अगर हम भाग करेंगे तो 3। तब तक हम फैक्टर निकालते जाएंगे जब तक अंत में हमारे पास 1 ना आ जाए। तो इस प्रकार हमारे पास 64 को हम किस प्रकार 64 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 बार जब हम 2 को 6 बार गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या बनता है, 64 बनता है। 1 2 3 4 5 और 6 टाइम 2 मल्टीप्लाई बाई 6 टाइम दैट इज गिव अस 64। तो इससे पहले हमने स्क्वायर रूट किया था तो स्क्वायर रूट में हम पेयर बनाते थे। अब हमारे पास है क्यूब रूट, तो क्यूब रूट में हम ट्रिपलेट 1 2 3 और 1 2 3 3 जिसमें 3 अंक होंगे सेम उनका हम ट्रिपलेट। तो इस प्रकार हमारे पास 64 क्यूब रूट 3, यहाँ पे 3 इस प्रकार लिखने को हम कहते हैं कि 64 का अगर हमने क्यूब रूट निकालना हो तो हम किस प्रकार निकालेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज 2 2 4। तो 64 का जो क्यूब रूट है हमारे पास कितना आएगा, 4 आएगा। तो इस प्रकार हमारे पास दूसरा जो पार्ट है 512 का अगर हमने घनमूल निकालना हो तो प्राइम फैक्टर विधि द्वारा तो किस प्रकार निकालेंगे। तो वही तरीका है 512 हमने इस प्रकार नंबर लिख दिया, वर्टिकल लाइन सीधी नीचे को, उसके नीचे दूसरी लाइन। और हमारे पास सबसे पहले तरीका वही है कि हमारे पास सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वो है 2, उसको अगर उससे हम डिवाइड करते हैं तो 512 को जब हम 2 2 4 यहाँ पे 1 2 5 10 और फिर वाला 1 आगे बढ़ गया तो 12 2 6 12। तो 512 को जब हम 2 से भाग करेंगे हमारे पास आएगा 256 को जब हम 2 से भाग करेंगे 2 2 1 2 2 4 1 16 2 8 16। फिर द्वारा हमारे पास 2 से 128 को अगर हम
2 से भाग करें तो हमारे पास 2 6 12, 2 2 जा 2 4 जा 8, तो हमारे पास 64 आ जाएगा। फिर हमारे पास 64 को अगर हम 2 से भाग करें तो हमारे पास 32 आ जाएगा। 32 को अगर हम 2 से भाग करेंगे तो हम 16 आ जाएगा। 16 को 2 से भाग करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। 8 को अगर हम भाग करेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 को अगर हम 2 से भाग करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। और 2 को फिर दोबारा लास्ट अंत में जाके 2 तो अंत में जाके हमारे पास कितना आ जाए 1। तब तक हम प्राइम फैक्टर विधि द्वारा भाग करते जाएंगे जब तक हमारे पास अंत में कितना आ जाए 1 ना आ जाए। तो इस प्रकार हमारे पास 512 हमने लिख दिया। अब हमारे पास 512 जो है वो 2 को कितनी बार गुणा किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस प्रकार 2 को अगर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो इस प्रकार हमारे पास 512 को अगर हम लिखना चाहें तो हमारे पास 2 को 9 टाइम्स 9 बार अगर हम लिखें तो घनमूल निकालती बार हम 3 का जोड़ा 3 ट्रिपलेट तिकड़ी जिसमें 2 2 2 1 हो गया। फिर इसमें 2 2 2 और अगला 2। इस प्रकार हमारे पास 512 का क्यूब रूट कितने का बराबर होगा। पहला जो इसमें ट्रिपलेट है उसका 2, दूसरे का भी 2 और तीसरे का भी 2। तो हमारे पास 2 दूनी 4 4 दूनी 8 दैट इज आंसर। तो इस प्रकार हम आपकी एक्सरसाइज जो है वो 7.2 इसका पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 और 2 मैंने कर लिया। तो आज हमने सीखा कि प्राइम फैक्टर जो मेथड है प्राइम फैक्टर जो मेथड है उसके द्वारा हम क्यूब रूट किस प्रकार निकालते हैं। थैंक यू।